ओ माय गॉड, मुझे 1 करोड़ रुपए का पैकेज मिल गया। ओ गॉड रिया, बट तुम्हारे बिजनेस प्लान्स का क्या? छोड़ो बिजनेस प्लान्स, अब तो आई विल जस्ट डू दिस जॉब। हेलो एवरीवन, अगर आपको भी ऐसा कुछ ऑफर मिलता तो आप क्या करते? क्या मेरी तरह आप भी जॉब करने लग जाते या फिर आप बिजनेस करने की अपनी सोच को आगे बढ़ाते? आज जिसकी कहानी मैं बताने जा रही हूं, उस लड़की ने 23 साल की उम्र में 1 करोड़ रुपए का पैकेज ठुकरा दिया था। केवल 23 वर्ष की उम्र में वो समझ चुकी थी कि वो बिजनेस करने के लिए बनी है। मैं किसी और की नहीं बल्कि शुगर कंपनी की सीईओ विनीता की बात कर रही हूं। जी हाँ, उन्हें एक कंपनी ने 23 साल की उम्र में 1 करोड़ रुपए का पैकेज ऑफर किया था, बट इन्होंने ठुकरा दिया था। ये उन दिनों की बात है जब वो आईआईएम में पढ़ा करती थी। आईआईएम हैदराबाद की स्टूडेंट रह चुकी हैं। 2012 में उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया था। ये जानेंगे हम इस वीडियो में, और इससे हमें क्या क्या लेसन्स मिलते हैं, क्या बिजनेस लेसन्स मिलते हैं, ये सब कुछ समझेंगे। तो फिर इस ऑफर को ठुकराने के बाद हुआ क्या? विनीता ने स्टार्ट किया लॉन्जरी बिजनेस करना, बट यहां उन्हें उतना ग्रोथ दिखा नहीं। फिर इन्होंने स्विच किया एक सर्विस कंपनी के तौर पर, मतलब इन्होंने बैकग्राउंड चेक की एक कंपनी खोली। वो कंपनीज बेसिकली दूसरे कंपनीज के एम्प्लॉयज के बैकग्राउंड को चेक किया करती थी, बट इन्होंने बहुत ही जल्दी ये रियलाइज कर लिया कि यहाँ पर हम स्केल नहीं कर सकते, ये मार्केट बहुत ही बड़ा नहीं है। तो फिर क्या हुआ? यहाँ पे जन्म होता है शुगर कॉस्मेटिक्स का। बट ये सब इतना आसान था क्या? जी नहीं। इनिशियली जब इन्होंने सर्विस कंपनी स्टार्ट किया था तब उन्हें बस 10,000 रुपए हर महीने मिला करता था एज अ प्रॉफिट। क्योंकि उन्होंने 1 करोड़ जैसे ऑफर को ठुकराया था, तब हो सकता था कि हर महीने इन्हें काफी रुपए मिल सकते थे। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आपने सोच लिया है कि आपने 1 करोड़ को ठुकराया है तो बाद में जाकर वो कंपनी 3,000 करोड़ की भी बन सकती है। जी हाँ, शुगर कॉस्मेटिक्स ने 5 सालों के अंदर अपने आप को 3,000 करोड़ की कंपनी बना ली थी। ये सब कुछ आसान नहीं था। जब इन्होंने इसकी इनिशियली शुरुआत की थी तो इनके बैंक अकाउंट में 30 लाख रुपए थे। बट आप सबको पता है, किसी भी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में आने के लिए या फिर कॉस्मेटिक ब्रांड बनने के लिए 30 लाख रुपए बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। तो फिर इन्होंने क्या किया, कैसे ये सब कुछ हुआ, जानना है ना? चलिए आगे देखते जाइए इस पूरे वीडियो को। विनीता ने सर्विस कंपनी को बंद कर दिया था, उसे छोड़ दिया था, और बाद में जाकर इन्होंने शुगर कॉस्मेटिक्स को लॉन्च किया। लेकिन इससे पहले इन्होंने इंडियन कॉस्मेटिक मार्केट रिसर्च की, जहां इन्होंने एक चीज नोटिस की जो कि था गैप। यहां पर गैप थी मिड रेंज सेगमेंट के प्रोडक्ट्स का। तो चलिए चलते हैं 2015 में। हुआ यूं कि इन्होंने ये मार्केट रिसर्च में पाया कि जो 300 रुपए के प्रोडक्ट हैं वो मेबलिन और लैक्मी के हैं, और 1,000 रुपए के प्रोडक्ट जो हैं वो बड़े बड़े ब्रांड्स के हैं, जैसे कि आपने वो सुना होगा मैक जैसे ब्रांड्स जो हैं वो 1,000 रुपए के प्लस प्रोडक्ट्स बेचते थे, और ये लोग 300 रुपए प्लस। बीच का सेगमेंट गायब था, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट 500 रुपए, 600 रुपए, 700 रुपए या 400 रुपए का नहीं था। यहीं पे इन्होंने देखा अपना मार्केट। और सबसे खास बात तो ये थी कि बहुत सारे ब्रांड्स जो थे वो मोस्टली इंटरनेशनल ब्रांड्स थे, जो कि ग्लोबल स्किन स्टैंडर्ड के तौर पर थे। इट मीन्स कि इंडियन मार्केट में इंडियन गर्ल्स को या फिर मेंस को भी, क्योंकि ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो है वो सिर्फ गर्ल्स के लिए नहीं आते, बेसिकली वो प्रोडक्ट्स होते थे जो ड्यूरेबल नहीं होते थे। अगर मैंने फाउंडेशन लगाया है तो वो धुल जा रहे हैं, आधे समय में ही खत्म हो जा रहे हैं। तो इस नीड को भी उन्होंने समझा। उन्होंने ये जाना कि यहाँ पे जरूरत है किसी ऐसे प्रोडक्ट की जो कि इंडियन स्किन टाइप को सूट करे। तो उन्होंने बनाया सूटेबल, ड्यूरेबल एंड लेस एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, और लॉन्च किया मैट रेंज प्रोडक्ट्स जो कि काफी ड्यूरेबल थे, और बाकी सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए उन सब पे फिट बैठ रहे थे। कंपनी काफी ग्रो कर रही थी। लेकिन एक बात हम सब जानते हैं कि इनोवेशन के नाम पर कॉस्मेटिक इंडस्ट्री जो है वो लिमिटेड है। एक लिपस्टिक के कितने सारे तरीके हो सकते हैं, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, ये हम जो है बहुत ही कम कर सकते हैं, बेसिकली बहुत ही लिमिटेड है। बट शुगर और नायका ही एक ऐसे ब्रांड बने जिन्होंने यहाँ पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। फॉर योर इंफॉर्मेशन, शुगर ने अपने पहले साल में 100 लिपस्टिक्स बेचे थे, और इस तरह से भी उन्होंने 4 साल में 3,000 करोड़ की कंपनी अपने आप को कैसे बनाई। तो ये सोचने वाली बात है। आपके मन में बहुत ही बड़ा क्वेश्चन चल रहा होगा, चलिए इस क्वेश्चन का जवाब देते हैं।
तो यहां पर आती है सेलिंग साइकोलॉजी। तो बेसिकली ये दो चीजों पर निर्भर करती है, एक जेंडर और दूसरा एसोसिएशन। बेसिकली अगर जेंडर की बात कर लेते हैं तो हम सब जानते हैं कि जो बाइंग साइकोलॉजी होती है ऑफ अ बॉय एंड अ गर्ल इज डिफरेंट। अगर हम लड़कों की बात करते हैं तो अगर आप अपने ग्रुप के साथ कहीं जा रहे हो, आप क्या देखते हो? आप सोचते हो कि कम पैसे में बेहतर चीजें हमें मिल जाए। ये नहीं कह रही कि आप चाहते हो कम पैसे हैं तो मुझे बैड प्रोडक्ट्स मिले। यू वांट कि चीपर प्राइस में मुझे नॉर्मल चीजें अच्छी खासी मिल जाए, जहां पर मेरा जो है सेटिस्फैक्शन लेवल वो टिक मार्क हो जाए वहां पर। बट गर्ल्स क्या चाहती हैं? वो चाहती हैं कि उन्हें एक अच्छा एम्बियंस, एक अच्छा एनवायरनमेंट जैसी कोई प्लेस मिले। बेसिकली मैं अगर फूड रेस्टोरेंट की बात कर लूँ तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि लड़कियों को चाहिए चीज़ें बेहतर, यानी कि यहाँ पर जो चूजिंग की बातें आती है ना कि मुझे कैसे प्रोडक्ट चूज करने हैं, तो वो देखती हैं एम्बियंस एंड एनवायरनमेंट। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ? कि अगर कोई प्रोडक्ट है तो वो कैसे बनाया गया है, वो कैसा दिख रहा है, ये सब कुछ उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है। हम सब जो है बहुत ही अच्छा फील करना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू फील गुड। तो शुगर ने एक आइडिया अपनाया। बेसिकली उन्होंने अपने कस्टमर्स को ये बताया कि आप बहुत ही कम अमाउंट में अच्छे दिख सकते हो, क्योंकि आप अच्छे हो। यहाँ पर हम स्माइल करते हैं बिकॉज आफ्टर लिसनिंग दिस हमें तारीफें पसंद है, और अगर मुझे कोई अच्छा फील कराएगा तो मैं जो हूँ उस प्रोडक्ट को वहां पे जरूर खरीदूंगी। तो यहाँ पे एक लाइन है, सेल्स कम ओनली व्हेन देयर इज स्माइल ऑन समवन्स फेस। तो बेसिकली ये सुनकर मैं स्माइल करूंगी और प्रोडक्ट को खरीद लूंगी। तो ऐसी स्ट्रैटेजी इन्होंने अपनाई। इसके अलावा भले ही उनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो मिड रेंज के होते थे, बट उनकी जो पैकेजिंग क्वालिटी थी वो प्रीमियम पैकेजिंग हुआ करती थी। दूर से भी अगर मॉल में कोई महिला है तो वो वहां पर जरूर जाती थी, क्योंकि उसकी जो पैकेजिंग है वो बहुत ही डिफरेंट, और एक दूर से ही दिखता था कि चलो कुछ मैट टाइप कुछ दिख रहा है, इसकी पैकेजिंग काफी प्रीमियम है, कोई अच्छा ब्रांड होगा, तो मैं जो है वहां पर ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाती थी। दिस इज हाउ दे इंक्रीज्ड देयर फीमेल कस्टमर्स। तो ये कनेक्टेड है टू दैट थिंग कि हमने बताया था आपको कि लड़कियों को एम्बियंस और एनवायरनमेंट काफी पसंद होता है, तो वो देखती हैं कि पैकेजिंग कैसी है। तो पैकेजिंग जो है इन्हें अट्रैक्ट करती है। और उसके साथ ही हम सबको पता है कि इन्होंने स्किन टाइप पर भी रिसर्च कर इंडियन स्किन टाइप के प्रोडक्ट्स निकाले थे, और साथ ही साथ ये ड्यूरेबल भी थे। और इसके बाद क्या हुआ कि फीमेल कस्टमर्स जो है एक दूसरे में बातचीत करने लगी, ब्रैगिंग करने लगी, और उसके बाद ये जो है बिना किसी पब्लिसिटी के मार्केट में फैलने लगा। और एक और ऐसी स्ट्रैटेजी जो उस वक्त किसी ने नहीं अपनाया था, दे स्टार्टेड यूजिंग देयर कस्टमर्स फेस, यूजिंग देयर कस्टमर्स एज इन्फ्लुएंसर्स। सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स बने थे उनके कस्टमर्स, जिन्होंने इस प्रोडक्ट को यूज किया था, जो उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रही थी। वीडियोस, फोटोज, एवरीवेयर देयर वाज ओनली कस्टमर्स। और कस्टमर्स अगर फेमस हो जाएं तो आपको पता है कि आप भी ये चाहोगे कि आज उसका फेस वहां लगा है तो कल मेरा फेस भी वहां पर मौजूद हो। तो दैट्स हाउ, मतलब अपने कस्टमर्स को ही मॉडल बना दिया इन लोगों ने, और इनको मिली फ्री की पब्लिसिटी। और हम जो कहते हैं ना कि वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग, ये बहुत काम आया इनके लिए। साथ ही साथ इनका जो हाइब्रिड मॉडल है, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, इसके कारण भी इन्होंने बड़े बड़े ब्रांड्स को चैलेंजेस दिए। एंड विनीता ने ये प्रूव कर दिया कि बिजनेसेस जो हैं स्क्रैच से भी शुरू किए जा सकते हैं। हम सबको हार नहीं मानना चाहिए, वी शुड स्टार्ट टू डू समथिंग, क्योंकि अगर हम शुरू नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बस ये कहना कि मैं करूंगा, कर लूंगा, करना चाहता हूं इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इंटेंसिटी टू डू दैट इज इंपॉर्टेंट। तो आप अगर किसी बिजनेस की शुरुआत करते हैं, अगर वो मुनाफा नहीं कमाती है तो इसमें कोई भी इश्यू नहीं है। हो सकता है कि अगला जो बिजनेस आइडिया आप लाओ वो बेहतर हो जाए। तो विनीता ने हमें बहुत कुछ सिखाया, और दिस इज हाउ ये कंपनी जो है 5 सालों में 3000 करोड़ की कंपनी बन गई। वेल, इसी के साथ इस वीडियो में हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ बिजनेस लेसन्स हमें सीखने को मिले हैं। इस वीडियो को करेंगे यहीं पे खत्म, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपको करना है इस चैनल को सब्सक्राइब। फ्रीडम ऐप को डाउनलोड, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। धन्यवाद।